नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं डॉक्टर चेतन गौड़, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेचर केयर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैक पेन के लिए सबसे सटीक एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। कमर का दर्द हो, साइटिका का पेन हो, पैरों में झंझनाहट होती हो, नमनेस आता हो, इन सभी के लिए सटीक एक्सरसाइज मैं आज आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा जो चैनल था जिस पर 26,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, वो कुछ कारणवश डिलीट हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। फिर भी अब हम नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आप सभी का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जो भी व्यक्ति कमर दर्द के से प्रॉब्लम हो, किसी को पैर में झंझनाहट होती हो, ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें आराम मिल सके। तो सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट की बाढ़ आने दीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं अब आपको एक्सरसाइज समझा देता हूँ। एक्सरसाइज का जो सबसे पहला नियम है उसको आपको फॉलो करना है। जब भी आप लेटे और जब भी आपको उठना हो, अगर आपको बैक पेन हो, साइटिका हो, तो हमेशा करवट लेकर ही आपको उठना है। तो ये आप गार्ड बांध लीजिए। अगर आपको कमर दर्द की परेशानी है तो हमेशा करवट लेकर ही उठे। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक्सटेंशन एक्सरसाइज। एक्सटेंशन एक्सरसाइज के लिए उल्टा लेटना है, हाथों को इस प्रकार रखेंगे और ऊपर की तरफ देखना है। फिर आराम आराम से नीचे जाइए, फिर से ऊपर आना है। इसको आप 5 से 10 बार आपकी कैपेसिटी के अनुसार रिपीट कीजिए। इस एक्सरसाइज के बाद अक्सर होता क्या है, कमर का जो दर्द है वो तो कम हो जाता है काफ़ी जनों का, पर सैक्रम बोन के पास दर्द आना शुरू हो जाता है। इसलिए इस एक्सरसाइज के बाद जो सेकंड एक्सरसाइज आपको करना है, सीधा लेट जाइए, घुटने को मोड़ना है और दूसरे पैर को सीधा रखिए और घुटने को छाती के पास लाने की कोशिश कीजिए। नीक चेस्ट तक लाने की कोशिश करना है। ज़रूरत नहीं कि वो चेस्ट को टच ही हो। कुछ लोगों की गलती होती है कि वो आगे की ओर मुड़कर इस प्रकार से लगाने की कोशिश, ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस इसको हल्के से प्रेस करके होल्ड करना है। ये पैर होने के बाद अपोजिट लेग, इसको भी इस प्रकार से होल्ड कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए। इसके बाद हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है उसके लिए आपको एक पैर मोड़ लेना है। उसके बाद इस पैर को इस प्रकार से तिरछा रखकर आपके जो स्पाइन है उसको इस प्रकार से मोड़ना है। कुछ देर का होल्ड कीजिए, फिर से रिलैक्स कीजिए। इसके बाद दूसरे पैर को इस प्रकार रखिए, पैर को क्रॉस कीजिए और इस पैर के प्रेशर से स्पाइन को पूरा मोड़ना है। कुछ देर का होल्ड कीजिए, फिर से रिलैक्स कीजिए। इसको भी आप 5 से 10 बार रिपीट कीजिए आपके कैपेसिटी के अनुसार। शुरुआत में अगर दर्द ज़्यादा हो तो 2-3 बार 4 बार कीजिए। फिर जैसे जैसे आपको दर्द में आराम मिले इसको बढ़ाते जाइए, इसकी रिपीटेंस बढ़ाते जाइए। इसके बाद जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है उसके लिए करवट लेकर आराम से उठिए और इस पोजीशन पे आपको आना है। इसे कहते हैं कैट कैमल। इसके अंदर कमर को अंदर की तरफ मोड़ना है और ऊपर की तरफ देखिए। कुछ देर का होल्ड कीजिए। उसके बाद ऊपर की तरफ उठाना है कमर को, फिर अंदर की तरफ। इसको आप जितना स्लो और स्टेडी करेंगे उतना ये फायदेमंद होने वाला है। कुछ लोगों की आदत होती है वो फास्ट करने की कोशिश करते हैं, पर शुरुआत में आप बिल्कुल स्टेडी रहकर अच्छा होल्ड लेकर इसको कीजिए। जैसे आपको इसकी हैबिट हो जाए, ये करना आसान हो जाए, उसके बाद आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कैट कैमल। इसके बाद सुपरमैन। इस प्रकार से आपको होल्ड करना है, अपोजिट लेग अपोजिट हैंड, फिर से रिलैक्स। इसके बाद में फिर अपोजिट लेग अपोजिट हैंड। कुछ लोग का बैलेंस आउट होगा, नीचे जाएंगे। शुरुआत में ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, पर जैसे आप प्रैक्टिस इसकी करेंगे रेगुलर, आप भी इसको आसानी से कर पाएंगे, जैसे मैं कर पा रहा हूँ। फिर रिलैक्स कीजिए, फिर अपोजिट, फिर रिलैक्स। इस एक्सरसाइज के बाद पैरों को नज़दीक लीजिए
हाथों को ऐसे रखना है और होल्ड कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए, होल्ड कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ये हो गई। और इसके बाद लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसको पैर नज़दीक लीजिए, इस प्रकार से पैरों को मोड़ना है, दोनों हाथों को ऐसे और गर्दन को ऐसे घुमाना है। जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं उस प्रकार से पूरा स्पाइन हमें निचोड़ना है। ये अपोजिट, फिर अपोजिट साइड में कुछ देर का होल्ड कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए, फिर से अपोजिट, फिर रिलैक्स कीजिए। इसको भी आप 5 से 10 बार एक्सरसाइज को रिपीट कीजिए। तो यह सभी एक्सरसाइज थी जो कि आपको बैक पेन, साइटिका, पैरों में नमनेस, इन सभी में फ़ायदा देने वाली है। तो इनको आप ज़रूर घर पर कीजिए, ये बिल्कुल सेफ़ है। इनको करने पर आपको ज़रूर आराम मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी आप सभी का सपोर्ट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।